व्रत महत्व। चैत्र कृष्ण की दशमी के दिन महिलाएं दशामाता का व्रत करती हैं। दशमाता व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं घर की दशा ठीक होने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य अनुकूल होते हैं, किंतु जब ये प्रतिकूल होती है तब मनुष्य को बहुत परेशानी होती। इसी परेशानियों से निजात पाने के लिए इस व्रत को करने की मान्यता है। दशा माता पूजन विधि एवं सामग्री। दशा माता पूजा सामग्री। दशा माता पूजा सामग्री में रोली, कुमकुम, मौली, सुपारी, चावल, दीप, नैवेद्य, धूप, काजल, गेहूं, धूप, दीप और मेहंदी आदि का इंतजाम कर लें। साथ में सफ़ेद धागा लें और उसमें गांठ बना लें। फिर उसे हल्दी में रंग लें। इस धागे को दशमाता की बेल कहते हैं। दशा माता का व्रत करने वाली सुहागिन महिलाएं शादी का जोड़ा या नए लाल वस्त्र पहनती है और पूरा श्रृंगार करके ये पूजा करती हैं। इस पावन दिन शुभ मुहूर्त में कच्चे सूत के 10 तार के 10 गांठ वाले डोर से पीपल की पूजा करती हैं। विधि विधान से इस पूजा के पश्चात व्रती महिलाएं नल दमयंती की कथा सुनती हैं। सबसे पहले सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेते हैं। इस व्रत में दशा माता की मूर्त या चित्र की पूजा की जाती है। मूर्ति चित्र नहीं हो तो नागरबेल के पान के पत्ते, पूजा में काम आने वाला डंडी और नोक वाला पत्ता पर चंदन से दशा माता बनाकर पूजा की जा सकती है। ये पूजा भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल के पेड़ के पास या घर पर कर सकते हैं। दशा माता के पास कुमकुम, काजल और मेहंदी की 10-10 बिंदी लगाते हैं। भोग के रूप में नैवेद्य, लापसी, चावल आदि चढ़ाया जाता है और सूत का धागा बांधकर सुख, सौभाग्य व मंगल की कामना करते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा की जाती है। पीपल को चुनरी ओढ़ाई जाती है। 10-10 गेहूं की 10 ढेरी पास में सजाई जाती है। लड्डू, हलवे, लापसी या मीठे रोट आदि का भोग 10 ढेरियों के पास रखा जाता है। 10 गांठों का डोरा पूजा में रखा जाता है। दशा माता और 10 गांठ वाले डोरे का पूजन अक्षत, पुष्प आदि से करते हैं। धूप दीप जलाते हैं। पिछले साल का डोरा भी पास में रखते हैं। इसके पश्चात दशा माता की आरती गाई जाती है। इसके बाद नल दमयंती वाली दशा माता की कथा कहते और सुनते हैं। कहानी पीपल के पेड़ की पूजा के बाद भी कहीं सुनी जा सकती है। कुछ लोग 10 कहानियां सुनते हैं। पूजा करने और कथा सुनने के बाद महिलाएं दशा माता का पूजित नया डोरे को गले में बांधती हैं। इस धागे को व्रती महिलाएं पूरे साल धारण करती हैं। इसके बाद गेहूं, भोग और पुराना डोरा लेकर पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। गेहूं और पिछले साल का डोरा पीपल की जड़ के पास मिट्टी में दबा दिया जाता है या पीपल में बांधा जाता है। पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। कहीं कहीं दशा माता के पूजन के बाद पथवारी पूजन भी किया जाता है। पीपल के पेड़ की थोड़ी सी छाल खुरचकर गेहूं के दानों के साथ घर लाते हैं। इसे साफ कपड़े में लपेटकर तिजोरी या अलमारी में रखते हैं। पीपल की छाल को धन का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि पीपल की छाल इस प्रकार घर में रखने से सुख समृद्धि बनी रहती है। व्रत के संकल्प की पूर्ति के रूप में 10 पूरियां, 10 सिक्के और 10 चम्मच हलवा ब्राह्मणी या घर की बुजुर्ग महिला के पैर छूकर उन्हें दिया जाता है। दशा माता की पूजा विधिपूर्वक करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन में एक ही बार अन्न ग्रहण करती हैं, जिसमें एक ही प्रकार के अन्न के प्रयोग का विधान है। भोजन में नमक का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। इस दिन प्रयोग किए जाने वाले अन्न में गेहूं का प्रयोग विशेष तौर पर किया जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई के लिए झाड़ू खरीदने का विधान है। दशमाता व्रत जीवन भर किया जाता है। इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। दशा माता का डोरा कब खोलते हैं? दशा माता का डोरा साल भर गले में पहना जाता है, लेकिन यदि दशा माता का डोरा साल भर नहीं पहन सकते हैं तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन खोलकर रखा जा सकता है। उस दिन व्रत करना चाहिए और सांपदा माता की कहानी सुननी चाहिए। इतना भी नहीं पहनना चाहे तो जिस दिन पहनते हैं उसी दिन डोरे को रात के समय उतार कर पूजा के स्थान पर रख दें और अगले वर्ष पूजा के बाद पीपल की जड़ में दबा दें। दशा माता व्रत कथा। दशा माता व्रत की प्रामाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आए और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना?
रानी कुछ कहती, इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, ये तो दशामाता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे, तब दशामाता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आए और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करने अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया दशामाता अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलें। वहां जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्यरात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। ये देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहां नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाए आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल चाल कैसे हैं। वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूंजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गईं। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गईं। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। ये देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं। राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। ये देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई। दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं। बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनवाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन
लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले खा ली होंगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं। उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। ये सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। ये कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से वे चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसी किसी पर मत करना और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना।